मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तानियों के लिए वीज़े बहाल कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशखबरी सुना दी। कहा, वीज़ा सर्विसेज की बहाली में अरब अमारात के हुक्मरान शेख मोहम्मद का अहम किरदार है। IMF प्रोग्राम के दौरान UAE ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान और UAE में तजारत के फ़रोग़ के लिए कोशां हैं। UAE के कौमी दिन की तकरीब से सदर आसिफ अली ज़रदारी का भी खिताब। बोले, पाकिस्तान और अरब अमारात तारीखी रिश्ते में बंधे हैं। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के दरीना ताल्लुकात खारजा पॉलिसी का अहम सतून है। दोनों मुल्कों के दरमियान कई मुआहदों पर दस्तखत हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब के शूरा काउंसिल के चेयरमैन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सऊदी अरब को फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी का हक जीतने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में काबीना इजलास। ज़िला कुरुम और अद्वियात की किल्लत को दूर करने की हदायत। कौमी रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक पॉलिसी फ्रेमवर्क की असूली मंजूरी। मुख्तलिफ इदारों के बोर्ड की तंजीमों की भी मंजूरी दी। वज़ीर आज़म ने कहा, पॉलिसी रेट में भी कमी खुशाइंद है। सरमायाकारी बढ़ेगी। महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई। मिलकर मईशत को मुस्तहकम करें। वज़ीर आज़म की वज़रा को पार्लियामेंट में हाज़िरी यकीनी बनाने की हदायत। सर्दी की शिद्दत बढ़ी तो गैस की कीमत भी बढ़ गई। ओगरा ने गैस की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सुई नॉर्दर्न के लिए कीमत में 8.71% इजाफा। सुई नॉर्दर्न के लिए औसत कीमत 1778 रुपये 35 पैसे फ़ी MMBTU करने की मंजूरी। सुई सदर्न के लिए 25.78% इजाफा। सुई सदर्न के लिए औसत कीमत 1762 रुपये 51 पैसे फ़ी MMBUT करने की मंजूरी। हतमी फैसला वफाकी हुकूमत की एडवाइस के बाद होगा। साहब ही ने कमेटी बनाई है, मुज़ाकरात के लिए उन्होंने जिक्र किया था और हमारे जो कुछ मुतालिबात है उस मुतालिबात के तनाजुर में खान साहब ने जिक्र किया है। अगर उसके आगे अब पेशरफ्त हो जाती है तो बड़े अरसे से हम कह रहे हैं कि सियासी मसाइल का हल सियासी तौर पर तो ढूंढना होगा। पहले आपकी सूरत हाल। एक से दूसरे कोर्ट में बॉल। हुकूमत और PDI की हुकूमत पर तैयार। एक दूसरे पर पहल करने का इसरार। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जिसने राब्ता करना है कर ले। बात तब आगे बढ़ेगी जब मुतालबात पर बात हो और शिकायतें दूर की जाएं। वो खुद कोई काम नहीं करते, बानी चेयरमैन से हदायत लेते हैं। उमर अयूब बोले, जब हुकूमत संजीदा होगी तो मुज़ाकरात होंगे। बजाय इसके के बाद शुरू होती तो उसका जो है वो आगे से जो है वो कोई रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा नहीं दिया गया। PTI संजीदा है तो हुकूमत के लिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हुकूमत ने कमेटी बना दी। जिसका दिल चाहता है आकर बात करें। जब तक हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात नहीं करेंगे सिस्टम नहीं चल सकता। राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, शहरियार रफीदी बोले, इन्होंने राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा नहीं बनाया। अली मोहम्मद खान ने कहा, ऐसा लगता है हर के अरकान के घरों से यहाँ लड़ने आते हैं। तक सियासी कुव्वतें एक टेबल पे बैठ के वो TORs डिस्कस ही न करें और उन TORs को लेके फिर एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करें। रादरम मरवत साहब ने जो बातें की हैं, खुशगवार ठंडी हवा का झोंका आया है पहली दफा उधर से। शेर अफजल मरवत की हुकूमत को मिल बैठने की दावत। कौमी असम्बली में बोले, TORs और मिसाइल के हल के लिए एक कमेटी बनाए। ख्वाजा आसिफ ने शेर अफजल के बयान को ठंडी हवा का झोंका करार दे दिया। कहा, गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ये सिविल नाफरमानी की कॉल देते हैं और मुज़ाकरात कभी कहते हैं। अता तारर बोले, माजी में मुल्की मफाद में हाथ बढ़ाया जिसे कमजोरी समझा गया। सबका वोट है। अब वोट देने के बाद अगर वो कहें और पार्लियामेंट से कहलवाया जाए कि हाँ हमसे गलती हुई थी, मेरे ख्याल में फिर ये पार्लियामेंट की भी बहुत तवील होगी। मुदारस बिल पर बात नहीं मानी तो फैसला ऐवान के बजाय मैदान में होगा। मौलाना फजल रहमान की धमकी। कौमी असम्बली में बोले, जानबूझकर हालात को खराब ना करें। मुदारस रजिस्ट्रेशन बिल अब एक्ट बन चुका, इसमें तरमीम आइन की खिलाफ वर्जी होगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले, आइनी कमेटी फजल रहमान के साथ बैठ कर लाहे अमल बनाएगी। सदर के दस्तखत के बगैर कानून साजी मुकम्मल नहीं होती।
MQM के वफ्द की JUI से भी मुलाकात, मुदारिस बिल और मजवजा बल्दियाती तरमीम पर तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान कहते हैं मुदारिस से मुतल्लिक कानून साजी को ऐवान सदर से उलझा दिया, मुदारिस एक्ट का गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। खालिद मकबूल सदीकी बोले फजल रहमान की बातों में बहुत दलील है, इनका पैगाम आगे पहुँचाएंगे। दूसरी जानिब वफाक अलमदारिस अल अरेबिया का इजलास, मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट की फौरी गैजेट नोटिफिकेशन का मुतालबा। बच्चों के लिए खुशखबरी, मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। सिंध के तालीमी इदारों में 21 से 31 दिसंबर तक सर्दियों की छुट्टियां होंगी। पंजाब के स्कूलों में 20 दिसंबर से 10 जनवरी 2025 तक मौसम सरमा की तातीलात होंगी। सारा शरीफ कत्ल केस, बरतानवी अदालत ने सजाएं सुना दी। मकतूला सारा के वालिद इरफान शरीफ और सौतेली मां बीनिश बतूल को उम्र कैद की सजा। चचा फैसल मलिक को 16 साल कैद की सजा सुनाई गई। जज ने रिमार्क्स में कहा कि सारा पर तशद्दुद फैमिली के सामने हुआ, चचा फैसल मलिक ही देखता रहा और पुलिस को नहीं बताया। मुलजमों में से किसी ने भी अफसोस का इजहार नहीं किया। सजा का कम से कम वक्त खत्म होने के बाद भी रिहाई की जमानत नहीं होगी। जनूबी बहर अल काहिल के जजीरा वनोतावो में के करीब हौलनाक जलजिला, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7.4 रिकॉर्ड। जलजिले से दारुल हुकूमत पोर्ट वाला में इमारतों को नुकसान पहुंचा। इलाके में अमरीकी और फ्रांसीसी सफारत खाने भी मौजूद हैं। अमरीकी सफारत खाने को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। सुनामी की वार्निंग के बाद सुनामी की वार्निंग वापस ले ली गई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का पहला वनडे 240 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी टीम की बैटिंग। साइम अयूब की शानदार सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत। सलमान अली आगा की नेस्ट सेंचुरी, अब्दुल्ला शफीक 0 पर विकेट गंवा बैठे। मेजबान टीम ने पहले खेलते हुए 239 रन बनाए। हेनरिच क्लासन 86 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। आगा सलमान की उम्दा बॉलिंग 4 खिलाड़ियों को आउट किया। लाला फिर बन गए नाना, साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की बड़ी बेटी अक्सा के यहाँ पहले बच्चे की पैदाइश। नवासी की आमद का ऐलान शाहिद अफरीदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया।